गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड उम्मीद करता हूँ आप हमारा रेगुलर की तरह प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज के क्लास में फिर से अगेन उसी के आगे का डेरिवेशन लेकर आया हूँ। आज हम मेनली डिस्कस करेंगे दो डेरिवेशन पर जिसका बोर्ड एग्जाम में आना बिल्कुल तय है। दो डेरिवेशन जो आज के क्लास में कराने वाला हूं, आप पिछले 10 साल का नहीं 15 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, 20 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, हर बार ये डेरिवेशन आता है और उस डेरिवेशन का नाम है अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो डेरिवेशन को आज के क्लास में समाप्त करेंगे और थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को याद होगा, हमने पढ़ाया था कि प्लस क्यू जो बिंदु आवेश होता है, अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं इसको ऑलरेडी पढ़ाया हूं। बिंदु आवेश के कारण जो आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, दैट इज E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। बेसिकली हमने ये आपको पढ़ाया है। किसी बिंदु आवेश के कारण ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यही फॉर्मूले का यूज करके आप सभी को याद होगा, हमने वलय का डेरिवेशन किया था और वलय पर ओवरऑल टोटल चार्ज था क्यू। ठीक है, तो वलय हमारा बिंदु आवेश हो नहीं सकता है, इसलिए हमने दो टुकड़ा काटा, एक का नाम था डी क्यू एंड एक का नाम था डी क्यू। ठीक है, दोनों की हमने फील्ड निकाली थी, आप सभी को याद होगा, इस पॉइंट पर हमने फील्ड निकाला था और इन रिजल्टेंट फॉर्म जो कॉस कंपोनेंट था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट था, वो अलोंग एक्स एक्सिस जुड़ जा रही थी और अलोंग द वर्टिकल एक्सिस दैट इज ई साइन थीटा, और ई साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहा था। ड्यू टू दिस रीजन कुछ इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमारी प्रीवियस क्लास थी। ठीक है, लेकिन आज की क्लास को भी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मतलब मेरे कहने का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि जो हमारा बिंदु आवेश का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का तरीके से यूज़ करके, कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम डेरिवेशन को करने वाले हैं। और आज की क्लास में जो हमारा पहला हेडिंग है, इस पहले हेडिंग को हम लिखते हैं किसी द्विध्रुव के कारण। लिख लीजिएगा, ये हेडिंग है हमारा, पहला डेरिवेशन है। किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय, यही तो इसका सबसे नामी डेरिवेशन का नाम है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही हमारा आज का पहला डेरिवेशन है और इसको हम लिखते हैं एज अ हेडिंग फॉर्म। चलिए, पहली हेडिंग आप भी कॉपी में लगा लीजिए। कैसे पढ़ेंगे, पहले इसके ट्रिक को समझते हैं, एंड फिर हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। ठीक है यार, एक सेकंड, चलिए देखिए, ये हेडिंग आप लगा लीजिए, मैं साइड में कर दे रहा हूं। किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। नाउ वी विल डिस्कस द डाइपोल। देखिए, एक डाइपोल हम लेते हैं विद्युत द्विध्रुव। ये देखो, हमने एक विद्युत द्विध्रुव एज्यूम कर लिया, ये है विद्युत द्विध्रुव, और इस विद्युत द्विध्रुव पर एक तरफ है प्लस क्यू आवेश, एक तरफ है माइनस क्यू आवेश, क्योंकि हेडिंग में स्पष्ट लिखा है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। तो एक तरफ है प्लस क्यू, एक तरफ है माइनस क्यू, इसी को कहते हैं डाइपोल। याद करो परिभाषा, याद करो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन। हमने बोला है, हमने पढ़ाया है कि जब कभी दो बिंदु आवेशों को जो कि परिमाण में समान हो और प्रकृति में विपरीत हो, जब इन्हें कुछ दूरी पर रख दिया जाता है तो ऐसा निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्यू आवेश है और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज 12 एंड फाइनली
इसके सेंटर से मतलब विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से हमें x दूरी पर या r दूरी पर, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, r एज्यूम कर सकते हो, r दूरी पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस लाइन को ही, ये लाइन में अगर डॉटेड डॉटेड करके आगे बढ़ाता जाऊं तो इसी को कहते हैं अक्षीय रेखा। ये जो हमारी डॉटेड डॉटेड लाइन है, इट मीन्स आप नोट करके लिख लो, अगर ये हमारा डाइपोल है, चाहे प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, तो ये जो लाइन पास होगी ना, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसी को कहते हैं अक्षीय रेखा। किसी द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो रेखा गुजरती है उसी को कहते हैं विद्युत का अक्ष, द्विध्रुव का अक्ष। ठीक है, चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसा कि मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, हमने एक डाइपोल लिया जहां प्लस क्यू और माइनस क्यू रखा गया है, इसके केंद्र से r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ यहां पर डिफाइन करना है। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है, क्योंकि हेडिंग का नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। तो अगर हमारा ये डाइपोल है, अगर आपने ये डाइपोल माना तो एक तरफ होगा प्लस क्यू, एक तरफ होगा माइनस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l, और द्विध्रुव का अक्ष होता है ये रेखा। द्विध्रुव का जो अक्ष होता है वो ये रेखा। अब इसमें कहीं भी निकालो, चाहे इस पॉइंट पर निकालो, चाहे इस पॉइंट पर निकालो, चाहे इस पॉइंट पर निकालो, कहीं भी फील्ड निकालो, आंसर तुम्हारा ऑलवेज सेम होगा। तो अब फिर से मैं 2 बार इस पॉइंट कॉन्सेप्ट को मैंने रिपीट कर दिया। अब चलते हैं हम लोग डेरिवेशन पर। तो अगर आपको ये डेरिवेशन करना है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला सॉल्व कराएगा। चलिए मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। माइनस क्यू आवेश के कारण, लिखते चलिए और इसको साथ में उतारते चलिए, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, ये बिंदु आवेश का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। देख लो, माइनस क्यू आवेश, ये वाला माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो हम एज्यूम कर लेते हैं E1 बराबर होगा K कैपिटल Q होल डिवाइड बाई R। माइनस से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है R माइनस L का होल स्क्वायर। अगर मैं गलत हूँ तो आप इस पर जवाब दीजिएगा, जो कि मैं एकदम सही हूँ। ठीक है, मैं आपसे बात करूँ डाइपोल का ये वाला माइनस क्यू और ये वाला बिंदु, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो दैट इज R माइनस L, ये R माइनस L होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरा डिस्टेंस है R में से छुटकवा L हटा दो तो क्या बचेगा, R माइनस L। अब बात करते हैं प्लस क्यू के कारण, इसको छोटा कर दें, माइनस क्यू के कारण जो फील्ड है मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। देखो, अब हमारा प्लस क्यू लेना है, तो इसके फील्ड को हम E2 मान लेते हैं, और E2 बराबर होगा K Q होल डिवाइड बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन, इसको बहुत ध्यान से देखना, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 बहुत क्लियर कट याद रखो। और ये हमारा समीकरण 2 है, जो नीचे वाला आया है ये समीकरण 2 है। ये 2 पॉइंट आप याद रखना, यहीं से हमारा सवाल होगा। और इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए देखिए आगे, नाउ सी दिस पॉइंट, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। जैसा कि हम जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है KQ बाई R स्क्वायर। हाँ सर, यहाँ तक समझ में आई चीज़ें, क्योंकि जब भी हम डेरिवेशन पढ़ते हैं तो पुराने कॉन्सेप्ट का यूज़ करके पढ़ते हैं। अब इसको द्विध्रुव मान के मत पढ़ो। माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता आई P पर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये जो माइनस क्यू है, ये जो हमारा माइनस क्यू है,
इस माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता है वो हमारा E1 है KQ/R - L का होल स्क्वायर। और ये जो हमारा प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू के कारण तीव्रता क्या होगा, तो पूरा डिस्टेंस है R और इसमें L और जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा, दैट इज R+L। क्योंकि आप याद करो, आप खुद से देखो, ये जो सेंटर है द्विध्रुव का, ये जो सेंटर है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R है, जैसा कि मैंने ये देखो दिखाया है, R दिख रहा है ना, R। और हमें कहां से चाहिए, हमें चाहिए यहां से लेकर के पूरा डिस्टेंस यहां तक। बात समझे, हमें यहां से लेकर के यहां तक का चाहिए, तो ये डिस्टेंस होगा R+L। ठीक, क्योंकि R में L जोड़ोगे तभी तो आंसर आएगा ना। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आइए जरा बिंदु P पर मैं एक चित्र बनाता हूं। तो देखो पॉइंट P हमारा ये है, पॉइंट P, और जो माइनस चार्ज फील्ड बनाएगा वो कुछ ऐसा बनाता है जैसा कि हमने पढ़ा है, टूवर्ड्स द चार्ज फील्ड बनाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दैट इज E1, और प्लस वाली फील्ड कैसे बनाता है, दूर की तरफ, दैट इज E2। यही तो होगा ना भाई। बिंदु P पर दो ही विद्युत क्षेत्र बनेंगे, माइनस वाला खींचेगा, कहेगा मेरे तरफ आओ। माइनस की फील्ड कैसे होती है, टुवर्ड्स द चार्ज। याद करिए भैया, माइनस चार्ज की फील्ड कैसे होती थी, ऐसी ही तो होती थी, देखो मैंने वही बनाया है। और प्लस चार्ज की फील्ड कैसे होती है, दूर। तो देखो प्लस वाले का मैंने E2 बनाया है, माइनस वाले का E1 बनाया है। चलिए इसको हटा देते हैं, ये सब पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट मतलब कुल विद्युत क्षेत्र, तो कुल विद्युत क्षेत्र लिख लीजिए, कुल विद्युत क्षेत्र P पर कुल विद्युत क्षेत्र P पर जो होगा, दैट इज E टोटल इज इक्वल टू E1 माइनस E2 होगा। क्यों, क्योंकि E1 की वैल्यू बड़ी है, बहुत ध्यान समझना, E1 की वैल्यू बड़ी है और E2 की वैल्यू छोटी है। बाई दिस रिलेशन, ये देखो R-L, इसी के वजह से E1 बड़ा हो गया और R+L के वजह से E2 छोटा हो गया। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा, जब किसी बिंदु पर दो सदिश इक्वल एंड अपोजिट, मतलब जब किसी बिंदु पर दो सदिश विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो आंसर होता है A-B वेक्टर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो E1 माइनस E2 वेक्टर होगा। सर क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो E1 का परिमाण है ये बड़ा है और जो E2 का परिमाण है ये छोटा है। कैसे सर छोटा और बड़ा आप पहचान लिए, क्योंकि R में से L सब्सट्रैक्ट करोगे तो दूरी हो जाएगा कम, और दूरी होगा कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। सो दिस रीज़न E1 इज मोर। देखो R माइनस L हो गया छोटा, और छोटे का रिवर्स है E1, तो इट मीन्स E1 हो जाएगा बड़ा, क्योंकि R-L घटा रहे हो ना, क्वांटिटी कम कर रहे हो, तो घटाने पर तीव्रता बढ़ जाएगा। सो E1 बड़ा हमारा होगा, E1 बड़ा। और अगर मैं वहीं पर बात करूँ E2 की, तो R+L अधिक है, R+L कैसा है, बड़ा है, क्योंकि जुड़ रही हैं चीज़ें। तो सो दिस रीज़न E2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही देखो मैंने यहाँ लिखा है, ये देखो E2 हमारा कम होगा और E1 हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक, यही रीज़न है। अब चलते हैं इसको डेरिवेशन के थ्रू प्रूफ करते हैं। तो फाइनली वी विल गेट द रिलेशन E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। एक बार आपको पिछली स्लाइड में दिखा देते हैं E1 का मान क्या है, रट्टा मार लो। E1 में आया है R-L और E2 में आया है R+L। ठीक, चलिए अब सॉल्व करते हैं, एक तरफ से हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन इजिली राइट एज KQ डिवाइड बाई R-L का होल स्क्वायर माइनस सिंबल, KQ होल डिवाइड बाई R+L का होल स्क्वायर। यही तो होगा ना। अब यहाँ से हम K को कॉमन ले लेते हैं, Q को कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी बचेगा क्या, 1/R-L का होल स्क्वायर
एंड माइनस ऑफ 1/r+l का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ रिलेशन बचेगा। ठीक है, इसको अगेन हम एलसीएम लेते हैं तो के क्यू अपनी जगह रहेगा, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो फाइनली देखिएगा आंसर हमें क्या मिलेगा, r+l का होल स्क्वायर एंड r-l का होल स्क्वायर, यही हो गया एलसीएम। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ r-l का होल स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन। भाई मैंने स्टेप बाय स्टेप सिर्फ इसको सॉल्व किया है। E1 की जगह वैल्यू पुट करो दिस, E2 की जगह वैल्यू पुट करो दिस, नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा, ये क्वांटिटी देख लो, मैंने कॉमन लेके बाहर कर दिया, मैंने कॉमन लेकर के बाहर कर दिया, तो बच गया ये। नीचे वाले क्वांटिटी का जो एलसीएम होगा वो ये है, दिस इज द एलसीएम, दिस इज द एलसीएम, और ऊपर बचेगा ये क्वांटिटी। अब थोड़ा सा इसको साइड में कर दे छोटा करने के लिए, ताकि हमें चीज़ें सही से विजिबल हों। चलिए यहाँ पे लिखा सही है ना, चलिए विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने आगे के स्टेप्स पर। यहाँ तक बातें अगर आपको याद है तो हम इसको ओपन करते हैं। अब हम ओपन करेंगे, के अपनी जगह है पड़े रहने दो, क्यू अपनी जगह है पड़े रहने दो। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज r² प्लस ऑफ l² प्लस ऑफ 2 टाइम्स r इंटू l। सही है, आई एम राइट। r+l का होल स्क्वायर क्या होगा ये, हाँ सर मजे में एकदम बढ़िया, बीच में माइनस है, ये देखो माइनस, और इसके बाद एक हम बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे तब ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा r² प्लस ऑफ l² माइनस ऑफ 2rl, माइनस ऑफ 2rl, और ये ब्रैकेट बंद। और फाइनली जो नीचे का वैल्यू है, जो नीचे की वैल्यू है, जो नीचे का वैल्यू है, देखो नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगा, a+b एंड a-b, तो ये हो जाएगा r² माइनस l² का होल स्क्वायर। जो नीचे की क्वांटिटी है, बहुत ध्यान से देखो भैया, इरेज करके मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, r+l का होल स्क्वायर है, हर में देखो क्या है, ये है, और एक तरफ है r-l का होल स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, r+l एक पास, r-l एक पास, और इस पूरे का स्क्वायर कर दो, बात सेम ही है। जो नीचे हर में लिखा है यही तो हर में लिखा है, हर में क्या लिखा है, यही चीज़ तो हर में है, एलसीएम पार्ट, एलसीएम पार्ट यही है तुम्हारा। ठीक, तो r+l का होल स्क्वायर, r-l के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, और ये टर्म हमारा क्या बन गया, a² माइनस b², तो r² माइनस l² का होल स्क्वायर, यही चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब इस बकवास को भी मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है, बेसिक था इसीलिए मैंने। चलिए देखिए, नाउ अगेन इसको आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए क्या होगा फाइनल दिस स्टेप, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। हम लिख सकते हैं के है बाहर, क्यू है बाहर, स्क्वायर के अंदर r² प्लस l² प्लस ऑफ 2rl, यही बचेगा ना 2rl, और जब इसका ब्रैकेट बाहर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस r² माइनस ऑफ l² प्लस ऑफ 2rl, यही बनेगा। और जो हर है, हर का पोर्शन वही है, r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ये बनेगा। और यहाँ पे अगर आप बहुत बारीकी से देखो तो कुछ क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो रही हैं, मैं वही चल रहा हूँ काटने। देखो r² से r² कट गया, l² से l² कट गया, सर बचा क्या, जो बचा है वो है 2rl प्लस 2rl, यही बच गया है। तो मैं लिख देता हूँ, k है बाहर, q है बाहर, 2rl प्लस 2rl मिल के बन गया 4rl, यही तो बनेगा ना भाई, 2rl प्लस 2rl 4rl, और होल डिवाइड बाई r² माइनस l² का होल स्क्वायर। और इसको दाएं बाएं करें तो हम जानते हैं, आइए देखिए, हम जानते हैं, एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, क्योंकि द्विध्रुव पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप द्विध्रुव पढ़ रहे हैं तो इसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। हम जानते हैं P बराबर Q इंटू 12 से, हम जानते हैं
P बराबर Q इंटू 2L से। तो अगेन जो हमारा ऊपर वाला स्टेप है, बहुत ध्यान से देखो। अब हम इसको सेटल करेंगे। थोड़ा सा ये सब सारी चीज़ें जो बिखरी हुई हैं इसको हम थोड़ा सा सही से साइड में कर दें और फिर और अच्छे से इसको बना देते हैं। चलिए, ये वाला जो स्टेप है इसको ले आके इधर कर दो। ठीक है, बिल्कुल सही है ना? हाँ सर, एकदम मजे में। अब इसके स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखो, के अपनी जगह है, हाँ सर, के अपनी जगह है। Q इंटू 2L एक साथ लिख सकते हैं, Q इंटू 2L। ये देखो, Q इंटू 2L हमने एक साथ लिख दिया। देखो, K अपनी जगह है, Q इंटू 2L एक साथ। और जब आपने 2L को हटाया तो बाहर बच गया 2 इंटू R, ये बच गया। देखो क्या मैंने सही लिखा है, KQ ऊपर है, हाँ सर, 2 दूना 4 RL, 4 RL बिल्कुल सही है, और डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए सर, कहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। जो ये वाला टर्म है KQ4RL, मैंने ये फॉर्मूला बनाने के लिए Q इंटू 2L को एक पास लिख दिया। ये देखो, Q इंटू 2L को हमने एक पास लिख दिया, Q इंटू 2L को एक पास लिख दिया, K को मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं है, K अपनी जगह, Q इंटू 2L हमने एक पास लिख दिया और बच क्या गया 2R। और यहाँ से हम जैसे ये काम करते हैं तो आप मुझे खुद बताओ, K है बाहर, हाँ सर, Q इंटू 2L क्या बन गया, P बन गया, और बगल में कौन है, 2R है, एंड होल डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही हमारा लास्ट डेरिवेशन है। बस इसको अब फॉर्मूले के वे में क्या करते हैं, थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं ताकि ये भी चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगने लगे। चलिए देखिए, अब इसको हम ले आके यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको विजिबल होगा, बिल्कुल बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हुआ है। R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल आउट, R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल आउट, 2RL मिलके 4RL को हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L इंटू 2R, बात एकदम सेम है। और फाइनली यू विल गेट द आंसर, क्योंकि K को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो K है दिस इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर रहेगा 2, फिर रहेगा P और फिर रहेगा R। तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर है, 2PR होल डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही आपका प्रूविंग था, इसी को हम पढ़ते हैं, हेंस प्रूव्ड। हमें क्या फॉर्मूला मिला, हमें फॉर्मूला मिला जो विद्युत द्विध्रुव होता है, ये देखिए, जो विद्युत द्विध्रुव होता है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण बनने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो 2PR/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होता है। इसको सभी लोग लिख लीजिएगा, इसको सभी लोग रट लीजिएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द रिलेशन विच वी प्रूव्ड। अब इसके बाद सबसे आखिरी नोट पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल में ये भी आता है, आपसे कहता है अत्यधिक छोटे द्विध्रुव के लिए एक रिलेशन आपसे पूछता है, कहता है अत्यधिक छोटे द्विध्रुव के लिए, ये रिलेशन है आखिरी रिलेशन, कहता है अत्यधिक छोटे द्विध्रुव के लिए। इसका क्या मतलब है, अत्यधिक छोटे द्विध्रुव के लिए, तो बहुत छोटे द्विध्रुव का मतलब ये होता है L इज मच लेस देन R। ये इसका सेंस है। ये केस स्टडी है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, केस स्टडी। आता है सवाल, बिल्कुल हिंदी में लिखा होता है अत्यधिक छोटे द्विध्रुव के लिए। तो अत्यधिक छोटे द्विध्रुव का मतलब ही होता है
L छोटा होना चाहिए और R बड़ा होना चाहिए। इसी टर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, R इज मच ग्रेटर देन L, दोनों का मतलब सेम है। और ऐसे किसी इक्वेशन के लिए L बराबर 0 पुट कर देते हैं इन द मेन इक्वेशन। ऐसे किसी केस को पढ़ने के लिए हम लोग L की जगह 0 पुट कर देते हैं। अगली स्लाइड पर कुछ बातें आपको समझाता हूं। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये L कैसे ग्रेटर वाला रिलेशन आ गया, तो आइए आपको समझाते हैं। अत्यधिक छोटे द्विध्रुव का मतलब है, जनरली हम द्विध्रुव यही लेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम यही केस लेके चलते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू 2L यही लेके चलते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है ये है द्विध्रुव, मेरे कहने का मतलब है ये है द्विध्रुव। लेकिन अगर इस द्विध्रुव को पचका दें, दबा दबा के छोटा कर दें, तो ये बन जाएगा द्विध्रुव। इसको और दबा दें तो ये बन जाएगा द्विध्रुव, इसको और दबा दें तो ये बन जाएगा द्विध्रुव। कहने का सेंस है जो L का मान है, जो L का मान है ये कंसेक्यूटिव क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। मतलब L का मान कम होता जाए कंपैरिजन टू R, दिस इज कॉल्ड अत्यधिक छोटा द्विध्रुव, दिस इज कॉल्ड अत्यधिक छोटा द्विध्रुव। चलिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वाले टॉपिक में पढ़ा, क्या पढ़ा लिख देता हूं। विद्युत द्विध्रुव के कारण, ये नोट हमारा सबसे आखिरी स्लाइड है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्षीय स्थिति में तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2πr होल डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। ये हमारा रिलेशन आ चुका है, ये क्या होता है, होता है, ये हमने जस्ट पढ़ लिया। चलिए, ये चीज हमने पढ़ लिया है। अब मैं आपसे बात करता हूं अत्यधिक छोटे द्विध्रुव के लिए। अत्यधिक छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए, अत्यधिक छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए, तो अत्यधिक छोटे विद्युत ध्रुव का मतलब ही ये है L हमारा मच लेस देन R होगा। और ऐसे केस में L बराबर 0 हम कहाँ पुट कर देंगे, इन द मेन इक्वेशन। ये देखो यहाँ पर हम L बराबर 0 पुट करेंगे। अब देखो होगा क्या, L बराबर 0 पुट करने से होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जगह है, ठीक है, बराबर ऊपर साइड है 2πr, 2πr हमारा ऊपर है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दें, हल्का सा कम अच्छा लग रहा था। 2πr ये ऊपर है, होल डिवाइड बाई नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर इसके बाद मुझे एक बात बताना, ये R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर जो लिखा है, जो L स्क्वायर लिखा है, जब आप इसको 0 करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा ना। मुझे एक बात बताओ, ये क्या बनेगा, 0 का ही तो स्क्वायर बनेगा, क्योंकि मैंने L बराबर 0 पुट कर दिया। ये देखो यहाँ मैंने पुट कर दिया वैल्यू, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर में से 0 घटाओगे तो कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। 2πr होल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बचेगा नीचे R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 2πr होल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 4।
और यहाँ पर कैंसिल आउट होने जा रहा है, यहाँ पर कैंसिल आउट होने जा रहा है, ये r से एक r कट जाएगा तो बचेगा क्यूब। देन फाइनली यू विल गेट दिस आंसर, देन फाइनली यू विल गेट द आंसर अत्यधिक छोटे द्विध्रुव के लिए, अत्यधिक छोटे द्विध्रुव के लिए। जब कभी हिंदी में सवाल में बोल दे कि बहुत छोटा द्विध्रुव है तो अत्यधिक छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सर कहने का क्या सेंस था, जब कभी साधारण सवाल पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, तब आप ये जवाब दोगे। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता, तब जवाब दोगे ये वाला। लेकिन अगर हिंदी में लिखा हो, लेकिन अगर हिंदी में लिखा हो कि अत्यधिक छोटे द्विध्रुव का, तो अत्यधिक छोटे विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है L इज मच लेस देन R, और यहाँ पर हम L बराबर 0 पुट कर देते हैं इन द मेन इक्वेशन, और जब हमने पुट किया तो आंसर क्या मिल गया 2p अपॉन r क्यूब। इसका शॉर्टकट होता है E इज इक्वल टू के हम लिखेंगे और 2p, के के बाद 2p अपॉन r क्यूब। ये इसका शॉर्टकट है, ये इसका शॉर्टकट है। 2p अपॉन r क्यूब बनता है, 2p अपॉन r क्यूब बनता है इन द अक्षीय स्थिति। तो जैसा कि हमने बोला था कि अक्षीय और निरक्षीय दोनों एक साथ पढ़ाएंगे। नो डाउट ये थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्लास पे निरक्षीय पढ़ लेंगे, क्योंकि निरक्षीय इसका भी बाप है, इसका बाप समझते हैं ना, इसका भी खतरनाक है, इसका भी खतरनाक है बिल्कुल। तो ये डेरिवेशन, ये पॉइंट, एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा रिकवर करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आइए पहले स्लाइड में ये चीज़ हमें गौर करना है। देखिए जैसा कि हमने ये डेरिवेशन पढ़ा, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये उठता है, जो हमारा क्लास है, ये फाइनली मैं नोट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये फाइनली नोट हमने अपने सवाल में यहाँ पर एज्यूम किया प्लस क्यू, यहाँ पर एज्यूम किया माइनस क्यू। दिस डिस्टेंस इज 2l, और इसके केंद्र से, इसके केंद्र से r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र है, मतलब अक्षीय स्थिति की बात हो रही है, अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमने रिलेशन पढ़ा जस्ट अभी। देखिए यही तो हमने पढ़ा ना, ये देखिए 2pr अपॉन समथिंग r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2pr अपॉन समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर। अब सेम इसी केस में अगर हम बात करें छोटे द्विध्रुव का, छोटे द्विध्रुव का, छोटे द्विध्रुव का, तो छोटे द्विध्रुव में ये बन जाता है तुम्हारा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब, और ये भी हमने पढ़ लिया। लेकिन हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा देखना है, आइए आपको समझाते हैं। तो जो पॉइंट P था, आप देखना अभी स्लाइड में दिखाऊंगा, P1 पर इधर के तरफ लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और P पर बाहर के तरफ फील्ड लग रहा है E2, और जो हमारा परिणामी था, जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र है, मैं दिशा के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है इसका डायरेक्शन है E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। याद करो मैंने बोला था E1 माइनस E2, और E1 का परिमाण बड़ा है, E2 का परिमाण छोटा है, तो हमें अधिक किसका लेना होगा, तो जो E1 की दिशा होगी, E1 की दिशा जो होगी, E1 की दिशा जो है वही परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है, वही परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये लाइन याद रखिएगा,
बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो ई टोटल है, ई टोटल की वैल्यू E1 माइनस E2 है और E1 बड़ा है तो परिणामी हमेशा बड़ा वाला लिया जाता है। इट मीन्स जो E1 की दिशा होगी, E1 की दिशा होगी वही परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो E1 की दिशा क्या है, आइए स्लाइड में दिखाते हैं। E1 की जो दिशा है वो कैसे है, कुछ ऐसे है, ऐसे। जो हमारा E1 का डायरेक्शन है, फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पर है प्लस क्यू, यहाँ पर है माइनस क्यू और यहाँ पर कहीं है तुम्हारा पॉइंट P, कुछ ऐसे। तो E1 का डायरेक्शन ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1 वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1 वेक्टर, और E1 वेक्टर ही हमारा परिणामी है, E1 वेक्टर ही हमारा परिणामी है। तो इसको फिजिक्स के लहजे में कैसे बोलेंगे, ये नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि फिजिक्स में इसको कैसे बोला जाता है, फिजिक्स के इस डेरिवेशन में इसको कैसे बोला जाता है। तो आइए अब बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं माइनस से प्लस की तरफ होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, याद करो P वेक्टर की दिशा। तो फाइनली वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज दिस विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की दिशा के अनुदिश, विद्युत द्विध्रुव की दिशा के अनुदिश परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। कहने का मतलब जो हमने आपको पढ़ाया E1 की जो दिशा है वही परिणामी की दिशा है, तो इसको फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे, तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो था ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसकी दिशा कैसे हम समझेंगे, कुछ इसको देखकर, जिस दिशा में हमारा P होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा P वेक्टर होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ अक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र की दिशा। वही नोट हमने लिख दिया, दैट इज द नोट। विद्युत द्विध्रुव की दिशा के अनुदिश, विद्युत द्विध्रुव की दिशा के अनुदिश, विद्युत द्विध्रुव की दिशा के अनुदिश परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और विद्युत द्विध्रुव क्या, यहाँ पे एक शब्द आघूर्ण भी लगा दें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, नहीं तो कुछ लोग गलतियां निकालने लगते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, क्योंकि P का जो नाम है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो डायरेक्शन ऑफ P इज, इंग्लिश में अगर मैं क्लियर लिखूं तो ये ज़्यादा आसान है, डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यही पॉइंट बस मैंने लिखा है, डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर इज द ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस दिशा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी वही हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। पूरा टॉपिक हमारा बिल्कुल पानी के जैसे फ्रेश क्लियर। अब आज के क्लास को यहाँ पर रोकते हैं, मिलेंगे अपने अगले टॉपिक पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ।